हमें अल्लाह का एहसान है कि खेत का ढेला भी अल्लाह का नाम लेता है, समुंदर की मछलियां भी खुदा का नाम लेती है, बिलों में रहने वाली चूटियां भी खुदा का नाम लेती है, पेड़ का हर पत्ता पत्ता खुदा का नाम लेता है, हर फूल है तो खुदा का नाम लेता है। व इम मिन शय्इन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम। कायनात का हर जर्रा अल्लाह का नाम लेता है और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जर्रा से आला है, हर कतरा से आला है, हर शय से आला है, फरिश्तों से आला है। यहूद और नसारा की कोई गिनती नहीं, कुफारो मुशरिकीन की गिनती नहीं, तो जिनका मर्तबा सबसे आला है, जिसको अल्लाह ने अगर महबूब दिया है तो आला दिया है, शहीद दिया है तो आला दिया है, किताब दिया है तो आला दिया है, वली दिया है तो आला दिया है, आलिम दिया है तो आला हज़रत के जैसा दिया। हम न बोलेंगे तो कौन बोलेगा? इसलिए लजाना शर्माना छोड़िए, पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों का हाथ उठ गया है और आवाज निकल गई है उनको कैंसर की बीमारी से बचा। या अल्लाह, जिन लोगों ने जोर जोर से तेरा नाम लिया, दिल से तेरा नाम लिया, उनको फेफड़ा की बीमारी से बचा, उनको किडनी बीमारी से बचा, उनको और क्या चीज़ से, ब्रेन हेमरेज होने से बचा, कोलेस्ट्रॉल से बचा, शुगर से बचा। जिनका शुगर हो गया उनका नॉर्मल फरमा, जिनको बीमारी हो गई उसको सब्र का जज्बा ता फरमा। या अल्लाह, सबों को बदअकीदों से बचा, सुलह कुल्ली से बचा, और जब मर जाए तो अज़ाबे कब्र से बचा। दुआ ठीक हुई है? अगर आवाज में कमी हुई दुआ रिटर्न। ये तो मैंने मोहब्बत में आपको दे दिया, और यकीन मानिए हम लोग नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह तो कौन बोलेगा? है ना भाई? कभी भी हो अजान, चलते रहिए तो रुक जाइए, काम कर रहे हैं रुक जाइए, बात कर रहे हैं साइलेंट, SILENT, बिल्कुल साइलेंट, खामोश। कोई बोले बात करो, कह दीजिए अजान के बाद के तुम मुसलमान नहीं है, अजान हो रही थी बात कर रहा था, एक दूसरे से शेयर किया ताकि दुनिया को मैसेज जाए ये कौम मुस्लिम है। जब अजान का इतना एहतराम करती है तो नमाज का कितना एहतराम। इस बात का ख्याल रखिएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जब नबी का नाम पढ़िए या सुनिए या लीजिए, मोहम्मद, नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना वाजिब है, जरूरी है। इसको आदत बना दी है ना, इग्नोर मत कीजिए, नजरअंदाज मत कीजिएगा, वरना आप नजरअंदाज हो जाइएगा। पूछे कैसे? मैं दलील दे रहा हूँ। एक दिन आएगा, कुल्लु मन अलैहा फानिन व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। पूरी कायनात खत्म हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा, न कोई शय बचे, न पहाड़, न बिल्डिंगे, न समुंदर, न दरिया, न जमीन, न आसमान, कुछ भी नहीं। अब जो आगे वाला मेरा जुमला आ रहा है, बिफोर सवाल कहने की नियत कर दी, कोई नहीं बचेगा, सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी, सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी। फिर अल्लाह ताला की मर्जी होगी तो इस्लाम का अल्लाह जब चाहेगा जिंदा होगा, फिर हुक्म देगा सूर फूको, फिर लोग जिंदा होगा। जिसको जला दिया गया है शमशान घाट में ले जाके वो भी जिंदा होगा, जिसको कब्रिस्तान में दफन किया वो भी जिंदा होगा, जिसको शेर ने खा लिया वो भी जिंदा होगा, जिसको पानी में डुबा दिया गया या डूब गया वो भी जिंदा होगा। जो पैदा हुआ है चाहे जैसे मरे चाहे जहाँ मरे, मरने के बाद दफन किया जाए, जलाया जाए। कुलिल्लाहु युहीकुम थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामह। ऐ महबूब फरमा दीजिए कि अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दिया, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम सबों को जमा होगा। कहाँ? क़यामत। तो मैं बताऊँ कि पूरी कायनात खत्म हो जाएगी, फिर अल्लाह का हुक्म होगा, फिर अल्लाह ताला सबको जिंदा फरमाएगा। आप लोग को नेकियां ज़्यादा हो गई तो चुप रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह कह दे रहा हूँ, सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको जमा करेगा। अमेरिका वाले रहेंगे, कनाडा वाले रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले रहेंगे, न्यूजीलैंड वाले रहेंगे, इंडिया वाले रहेंगे, तुर्किस्तान वाले, इंग्लिस्तान वाले, अफगानिस्तान वाले, पाकिस्तान वाले,
ब्राह्मण रहेगा, राजपूत रहेगा, जादव रहेगा, अलकोर रहेगा, डोम रहेगा, चमार रहेगा, धोबी रहेगा, सैयद भी रहेंगे, शेख भी रहेंगे, पठान भी रहेंगे, अंसारी भी रहेंगे, राइन भी रहेंगे। धर्म जो भी है, अकीदा जो भी है, इंसान है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, अल्लाह सबको जवाब। अब अंदाजा लगाइए कितनी भीड़ होगी, मजमा कैसा होगा। अव्वलीन व आखिरीन जमा होंगे, आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक जितने लोग पैदा हुए हैं या हो रहे हैं या होंगे, सब जमा। धर्म जो भी है सबको इकट्ठा हो रहा है। भीड़ कितनी, मजमा कितना कसीर। कभी मुसलमान ने सोचा ऐ अल्लाह भीड़ बहुत ज्यादा होगी, मैं कहाँ रहूंगा, मेरा नबी कहाँ रहेगा। कभी सोचने की फुर्सत नहीं। मौलाना शाह साहब अगर धीमी गति में कोई खतीब मेरे जैसा भी तकरीर करता है तो सुबह भी बोलता है, जलसा तो ठीक हुआ, मौलवी साहब ठीक नहीं थे, तकरीर ठीक नहीं। और उसी में कोई मौलाना आया बगैर सोचे समझे, नन स्टॉप क्या रात में तकरीर हुई। अरे क्या समझा, उन लोगों की मजबूरियां हैं, शायर मुकर्री की शायर से जरा टान देता है, वरना उसको भी कहेगा हॉस्पिटल में इसको रख दो, और मुकर्री जरा चिल्ला लेता है, माहौल खराब। लेकिन शाइस्तगी के साथ बोल रहा हूँ, ऐसा ना कि आप का बीमार हो गया, तकरीर ठीक नहीं हुई। तकरीर ठीक हो न हो, पैगाम तो ठीक रहे। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। जोर से मत बोलेगा, पिंडाल उड़िए जाएगा, फट उड़ जाएगा। हम कहाँ होंगे, मेरी माँ कहाँ है, मेरा बाप कहाँ है, मेरी बीवी कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ है, मेरे आंटी कहाँ है, मेरा अंकल कहाँ है, मेरे खानदान के लोग कहाँ रहेंगे। भीड़ बहुत गजब की होगी। ये थोड़े के सीवान वाला इकट्ठे रहेगा ना, ये थोड़े के छपरा वाला इकट्ठे रहेगा, किसी को नहीं मालूम है हम कहाँ होंगे, आप कहाँ होंगे, किसी को नहीं मालूम। आज तक किसी बाप ने अपने बेटे को नहीं कहा मैं यहां पे रहूंगा, तुम वहां पे रहोगे। तवज्जो के साथ सुनिएगा, कोई पीर आज तक नहीं बताया मुरीदों से कि मैं यहां रहूंगा, तुम वहां रहोगे। कोई भी बाप हो या कोई भी हो, अपनी औलाद को नहीं बताया मैं यहां पे रहूंगा हश्र में, तुम वहां पे रहोगे। लेकिन देखिए, लेकिन लग गया है, लेकिन का माना बहुत अहम होता है, माना उन्हें मत सुनिए। लेकिन लग जाए आप समझ लीजिए कुछ होने वाला है, उससे पहले सुभान अल्लाह बोल लीजिए। लेकिन लग जाए बस बगैर कुछ किए हुए, लेकिन को हटा दीजिएगा, सुभान अल्लाह। कोई बाप आज तक औलाद को नहीं बताया, कोई माँ अपनी बेटी को नहीं बताई मैं कहाँ रहूंगी, तुम कहाँ रहोगे। लेकिन बोल लीजिए पीछे वाले, बहुत काम आएगा हश्र में, बहुत काम आएगा। आलिम को अगर एक लोटा पानी दिया वजू करने के लिए, वो भी काम आएगा। रास्ते से कांटा हटा दिया था, वो भी काम आएगा। किसी भूखे को खाना खिला दिया, वो भी काम आएगा। कुत्ता प्यासा था, उसे पानी पिला दिया, वो भी काम आएगा। तो क्या सुभान अल्लाह आज कह रहे हैं वो काम नहीं आएगा? बात है, वाह 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 वाह। बहुत पछताइएगा, याद रखिएगा। नौकरी की वैकेंसी निकली, मौलाना नौशाद साहब ने फॉर्म फिलअप कर दिया, निसार अहमद रजवी फुटानी में रह गया। अरे कर देंगे, अभी बहुत टाइम है, डेट खत्म, डेट खत्म। इन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, मेहनत किया, नौकरी हो गई। अब मैं फुटानी में था, उसको मैंने कुछ समझा ही नहीं, देखा जाएगा। अब जब तक जिंदा रहे हवा खाते रहे, पछताएंगे कि नहीं। वो कितना अच्छा था, बहुत आसान मुस्तनसर था, इम्तिहान हो जाता, नौकरी हो जाती। बहुत पछताइएगा, मरने से पहले भी मरने के बाद, कि मौला तूने मुझे ताकत दिया, जवानी दिया और हौसला दिया, हमने दुनिया का सारा काम किया, झोपड़ी थी हमने महल बना लिया, मैं कुछ न था बहुत कुछ हो गया, लेकिन आज तक मौला मैं पक्का नमाजी न हो सका, तेरे महबूब का वफादार न हो सका, इस्लाम का सच्चा दावेदार, मैं दावेदार तो हुआ लेकिन ताबेदार न हो सका। ए मौला जिंदगी यूं ही गुजार दिया, काश के मैं ऐसी जिंदगी गुजार लिया होता कि दुनिया वाले जो कहते, लेकिन जब कब्र में आता आमना का लाल मुझसे राजी हो जाता। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत पछताइएगा,
सुभान अल्लाह कहने में लोगों को मेहनत पड़ती है। और लोग कहते हैं ये क्या तकरीर, रात में सुभान अल्लाह बुलवाया, वही मौलाना ठीक था, किसी को नहीं कहा सुभान अल्लाह कहो और रात भर तकरीर करता रहा। अच्छा ठीक है, मरिए ना, जो दावत नहीं दिया सुभान अल्लाह कहने की उसकी तरफ से क्या मिलेगा, और जिसने दावत दिया है उसकी तरफ से क्या मिलेगा? हैं? बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। किसी ने नहीं बताया कि हम कहाँ होंगे हश्र में, आप कहा कोई नहीं बताया है, किसी ने नहीं बताया, बता ही नहीं सकता। लेकिन सिर्फ मेरे नबी ने, जोर से बोल लीजिए, जोर से बोल लीजिए, सिर्फ मेरे नबी ने अपनी उम्मत को बता दिया, अपने सहाबी को बता दिया। असल में मामला ये हुआ था कि असहाबी रसूल जो है वो रहते थे यहाँ, लेकिन हर वक्त फिक्र रहती थी आखिरत की, उसको सामने रखते थे, क्या इंतजाम करना है, वहाँ का हाल क्या होगा वगैरह वगैरह। तो एक रोज नबी से कह दिया या रसूल अल्लाह, हश्र में तो बहुत भीड़ होगी, बहुत मजमा होगा, हुजूर ये बताएं हम कहाँ होंगे, आप कहाँ होंगे? सहाबी ने पूछ दिया हुजूर हम कहाँ होंगे, गुलाम कहाँ होगा, आका कहाँ, हुजूर आपका ये दीवाना कहाँ होगा, मेरे सरकार कहाँ होगा? नबी की रहमत के दरिया में जोश आया, इरशाद फरमाते हैं मेरे वफादारों, अगर तुमने क्वेश्चन कर दिया है, सवाल कर दिया है, तो मेरी बारगाह वो है जहाँ हर सवाल का जवाब मिल जाता है, हर मसले का हल हो जाता है। अच्छा हुआ तुमने सवाल कर दिया। अब जो नबी ने बताया है क्या कहने, कसम खुदा की। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ नसीम साहब को, हर साल ये बज़्म सजाते हैं, उलमाए किराम को बुलाते हैं, और आप लोग को दाद इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग आम जलसों से हट करके सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आम जलसे में हम नहीं बैठे, अल्लाह के वली की बारगाह में बैठे। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह हम कहाँ होंगे, आप कहाँ होंगे? नबी से जब पूछा, नबी की रहमत को प्यार आया, क्या कह रहे? नबी ने तो सब बता दिया। इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे चाहने वालों गम न करो, पता बता दे रहा हूँ, पता बता दे रहा हूँ, सुनो मैं एक जगह पे नहीं रहूंगा। नबी ने फरमाया मैं एक जगह पे नहीं रहूंगा, कभी पुलसिरात के पास रहूंगा, कभी हौज़े कौसर के पास रहूंगा, कभी मीज़ान के पास रहूंगा। जरा अल्लाह के बोलो भाई सुभान अल्लाह। अच्छा 3 मकामात, 3 हौज़े कौसर, पुलसिरात, मीज़ान, ये है तीनों क्या? मीज़ान का मतलब मैं फ्री में नहीं बताऊंगा, सुभान अल्लाह बोलिए तब बताऊंगा। मीज़ान का मतलब तराजू, मीज़ान का मतलब तराजू होगा, वो तराजू में गेहूं चावल आटा ये सब वजन नहीं किया जाएगा, हमारे और आपके आमाल वजन किए जाएंगे, हमारे और आपके आमाल। अच्छा यहाँ का तराजू सुनिए कैसा है, यहाँ का तराजू वो है जिसमें वजन रहता है वो नीचे रहता है, जिसका वजन कम रहता है वो नहीं जाता, इससे उठाते हैं तो जिसमें भारी रहता है 2 किलो वाला नीचे रहेगा, 1 किलो वाला ऊपर रहेगा। लेकिन हश्र में जो मीज़ान है जिससे अमाल तौले जाएंगे बिल्कुल अपोजिट है। जो तराजू का पल्ला भारी होगा वो ऊपर होगा, जो हल्का होगा वो नीचे होगा। सिस्टम वहां का अलग है। अमाल तौले जाएंगे, गुनाह कितना है, नेकियां कितनी है। यूट्यूब में मत पूछिएगा, ये सब नहीं मिलेगा। फेसबुक या मौलवी के चक्कर में मत रहिएगा, अब फेसबुक या शायर सब के भी चक्कर में मत रहिएगा। ये 10, 15, 16 साल का लड़का सब पगला गया है। पीर साहब के भी आगे पीछे मुरीद उतना नहीं करता है जितना ये नाथखा के पीछे दौड़ता रहता है। हर एक मिसरा नहीं समझता है, सिर्फ धुन को सुनने के लिए फरमाइश करता है। वो भी धुन लाता है इधर से उधर जिसमें लचक हो तो कहता बहुत हेवी पड़ा। और सुनो, और खुदा के वास्ते एक भी आदमी सोने की कोशिश मत कीजिएगा।
एक भी आदमी, इसके लिए बवाल हो चाहे बमबारी हो तो हो, लेकिन मैं सोने नहीं दूंगा। मीज़ान वो है जहां आपके हमारे अमाल तौले जाएंगे। पीर साहब का अमाल हो, चाहे मौलाना साहब का हो, चाहे इमाम साहब का हो, चाहे मुखिया का हो, चाहे दुखिया का हो, हर आदमी के अमाल तौले जाएंगे। तब समझ में आएगा हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सरकार फरमाते यहाँ पे पुल सिरात, ये पुल कैसा है? हावड़ा ब्रिज है, बाल से ज्यादा पतला, तलवार से ज्यादा तेज, जहन्नम के ऊपर। वइम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, हर आदमी को, नबी हो चाहे रसूल चाहे वली, पुल सिरात को गुजरना है। वही रास्ता है जन्नत में जाना। अब बाल से ज्यादा पतला है। मैं तो कहता हूं कि आज का मुसलमान सिर्फ पुल सिरात को सामने रखे तो मुस्कुराना भूल जाए, हराम खाना छोड़ दे, नबी और अल्लाह की नाफरमानी करना छोड़ दे, क्योंकि किसी को किसी का बाप वहां पे काम नहीं आएगा। बाप को अलग गुजरना होगा, बेटे को अलग गुजरना होगा, अपनी फिक्र आ जाएगी। नबी पाक की मोहब्बत पे कुर्बान, बाप को बेटे की फिक्र नहीं है, औलाद को माँ बाप की फिक्र नहीं है, दादा को अपने पोते की फिक्र नहीं है, एक माँ को अपनी औलाद की फिक्र नहीं है। मेरा बेटा पुलसराज से कैसे गुजरेगा, मेरी आंखों का तारा कैसे गुजरेगा। लेकिन कुर्बान जाओ आमना के लाल पर, कुर्बान जाओ काबे के बदरुद्दोजा पर, कुर्बान जाओ तैबा के शम्सुद्दुहा पर, कुर्बान जाओ दाफ़े जुमला बला पर, कुर्बान जाओ शाफ़े रोज़े जज़ा पर। हम पैदा भी नहीं हुए हैं, लेकिन नबी को हमारा इतना ख्याल है कि पता भी बता रहे हैं और चुन चुन के कहते हैं पुलसरात के पास मैं खड़ा रहूंगा, ताकि मेरी एक कमजोर उम्मत जब गुजरने लगे, लड़खड़ाने लगे, तो मैं रब की बारगाह में कहूंगा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। नबी दुआ करते रहेंगे, उम्मत का बेड़ा पार होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस। हमें अपनी फिक्र नहीं है, नबी को कायनात की फिक्र है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हमें अपने औलाद की फिक्र नहीं है, नबी को पूरे जहान की फिक्र है। नबी फरमाते वहां रहूंगा। और तीसरी जगह हौज़े कौसर के पास, अल्लाह अल्लाह, इतनी प्यास होगी, इतनी प्यास होगी, ज़बान बाहर आ रही है, क्या मौलाना क्या हाफिज। यहाँ ना अलग अलग सिस्टम है, लेकिन हश्र में जो जितना बामल होगा, खुदा तरस होगा, उसी का रुतबा बना। यहाँ स्कूल और मदरसे के डिग्री की बुनियाद पे इज्जत ज्यादा मिलती है। ये मुफ्ती साहब है, हाफिज साहब है, ये काफी साहब है, ये बेगान साहब है। लेकिन हश्र में ओहदा की बुनियाद पे नहीं, तकवा की बुनियाद पे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो जितना खुदा तरस होगा, उसका रुतबा उतना ही बुलंद होगा। हजरात क्या करें, कभी कभी ये तो मौलाना नौशाद साहब की मोहब्बत है कि क्या क्या बातें मेरे ज़हन में आ रही है, मैं आपसे बता रहा हूँ, वरना फिर पूछ लीजिए। अलखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। गहरे दोस्त भी उस दिन तुम्हारे दुश्मन होंगे, मगर मुत्तकी, मगर परहेजगार। यानी आपका जितना दोस्त है वो आपका दुश्मन है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला। प्यास का गलबा जो होगा, सूरज कितने ऊपर है बुलंदी पर, तो आज उसकी गर्मी ऐसी है, हश्र में सर के ऊपर। ये सारी बातें आप लोग जानते हैं, महसूस नहीं। भेजा खोलता हूँ, पसीने में लोग डूब रहे हैं। कभी भी आपकी माँ, मेरी माँ, मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार ने नहीं कहा कि मैं मीज़ान के, मैं पुल से, मैं हौज़े कौसर के पास रहूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, कोई नहीं। लेकिन बोल गए क्या? मेरे नबी ने बताया
मैं हौज़े कौसर के पास रहूंगा। मेरी उम्मत कमजोर है, प्यास का गलबा होगा, तो अल्लाह ताला ने बनाया तो जरूर हौज़े कौसर को है, लेकिन मालिक मुझे बना दिया है। इसीलिए तो आला हजरत असीमुल बरकत ने कहा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मालिक के कौसर है, नबी जिसको चाहेंगे अता करेंगे। नबी फरमाते वहीं पे रहूंगा, अपनी उम्मत को पिलाता रहूंगा। या अल्लाह के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ जो रसूल हमसे इतना प्यार करे। सोचिए हम कितने बेवफा हो, हम कितने एहसान फरामोश हो, हम कितने गद्दार हो गए जो नबी के तरीके को छोड़ दिया, नबी के फरमुदात को छोड़ दिया, नबी के एहसानात को भुला दिया। अब तो लोग मुसलमान लगता है कि गूगल वाला मुसलमान, अब तो मुसलमान लगता है वो टेररिस्ट वाला मुसलमान। किसी की परवाह नहीं है, रिश्तेदार की परवाह, प्रशासन की परवाह, मोहल्ले के वालों की परवाह। वही काम करेंगे जिसमें मोहल्ले वाले खुश हो, शादी वैसे करेंगे मोहल्ले वाले खुश, वलीमा का इनेकाद वैसे करेंगे मोहल्ले वाले खुश, कपड़ा वही पहनेंगे जिसमें रिश्तेदार खुश। लेकिन ईमानी तकाजा ये है कि नबी का दीवाना ये नहीं सोचेगा मोहल्ले वाले खुश रहे, वो हर हाल में यही सोचेगा हम कौन सा काम करें किसी को अच्छा लगे न लगे, मेरे नबी को अच्छा लगे। जिंदाबाद। हो गया, बस हो गया, ठीक है। आप लोग मोहब्बत के साथ पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, जरा और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। अच्छा मैं खत्म कर दूं तकरीर, अभी चतुर्वेदी साहब है, अभी पीर साहब है, अभी इतने शायर लोग पढ़े ही नहीं है, वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला है ना भाई। तो खत्म कर दो, तो आप लोग की आवाज काहे खत्म है, जरा पूरा मजमा बोले ना सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं मैं 3 मकामात पर होगा, ठीक है, ढूंढ लेना सुभान। लेकिन अभी तो सरकार ने अपना बता दिया है ना कि मैं यहाँ पे रहूंगा, आप कहाँ रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे, आप कहाँ रहेंगे, ये बता दूं या 2027 में आऊंगा तो बताऊंगा। बिल्कुल कैश होगा, बिल्कुल कैश, ड्यू नहीं होना भी चाहिए, कब मर जाए आदमी क्या होगा। सरकार ने तो अपना पता बताया कि यहाँ रहूंगा, यहाँ रहूंगा, वहाँ रहूंगा। हम लोगों को तो अपना पता नहीं मालूम है हम कहाँ रहेंगे, सही है ना। और मैं इसको फ्री में नहीं बताऊंगा, सरकार ने वो भी बता दिया। जोर से बोले सुभान अल्लाह। नबी ने ये भी बता दिया कि तुम कहाँ रहोगे, सुभान अल्लाह। क्या कहने, यही तो मैं उसको बताना था, इसके ज़िम्मे में बहुत सारी बातें आ गई, मैं बता दिया। तसव्वुर नहीं कर सकते। आदम अलैहिस्सलाम कमोबेश 1 लाख 2 लाख 24,000 अंबिया मुरसलीन आए, उनकी उम्मतें हैं, क़यामत तक हर धर्म के लोग रहेंगे। इन लोगों का तो हिसाब वहाँ पे होगा, जितना करना है कर ले, कोई छरड़ा उड़ा ले। अभी तो हम लोग का इम्तिहान हो रहा है, हम लोग मुर्दे नहीं हैं, हम लोग आजमाइश से गुजर रहे हैं ना भाई। होगा तो बहुत रंगलिया वो आने के लायक नहीं रहेगा, बगैर हिसाब किताब के जहन्नम में जाएगा, बगैर हिसाब किताब का। क्योंकि काफिर से हिसाब कहा, मुशरिक से हिसाब कहा, डायरेक्ट जाओ, ठीक है, डायरेक्ट जाओ, उसको बाप भी नहीं बचाएगा। इतना हेवी इंतजाम है कुफार मुशरिकीन का तो पूछिए मत। अल्लाह ताला ने जहन्नम को बनाया ही है काफिरों के लिए, अल्लाह ने जहन्नम को बनाया ही मुशरिकों के लिए, जन्नत को बनाया है मुस्तफ़ा के गुलामों के लिए। जिंदाबाद सुभान अल्लाह, सुभान। जाने दीजिए, इसकी कोई गिनती ही नहीं है, समझ गए, इसकी कोई गिनती ही नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे वली हैं जो दम कर दे तो बेदम हो जाए, ऐसे ऐसे वली हैं, हर शहर में वली है। हर शहर में जैसे डीएसपी होता है, हर जिला में डीएम होता है, हर जिला में कलेक्टर होता है, हर थाना में दारोगा होता है, हर शहर में अल्लाह का वली होता है।
निजाम नहीं चल रहा है। ये और बात है, एसपी डीएसपी नजर आता है, अल्लाह का वली छुपा रहता है। वरना अगर वो जाहिर हो जाए तो लोग उनको भी पकड़ के जबरदस्ती दुआ तावीज़ का काम स्टार्ट, उनका काम अलग है। हर जगह अल्लाह के वली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हर जगह अल्लाह के वली। दोस्तों, एक ऐसे ऐसे वली हैं, दम कर दे गुश्ती का काम तमाम होता है। गुश्ती समझ रहे हैं? बंगला जबान में खानदान को गुश्ती कहते हैं। आप लोग समझिएगा, उल्टा पुल्टा बोल दिया। जैसे नहीं कहते तेरा खानदान, तो बंगला में कहते हैं तुम्हार गुश्ती, पूरा खानदान। ऐसे ऐसे वली हैं कि फूंक दे तो इनका खानदान खत्म, ये जाने हिलाने के लायक न रहे। लेकिन आप जानते हैं ईमान वालों की हर दौर में आजमाइश होती है। जालिमों को अल्लाह छूट देता है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, कारी शहाबुद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी, नारे तकबीर। नौशाद भाई ने ऐसे ऐसे लोगों का इंतखाब किया है, क्या कहने। सनाखा का तो कोई जवाब नहीं। चतुर्वेदी साहब तशरीफ लाए हैं, शबात हुसैन साहब, शहाबुद्दीन साहब, जमा साल खतीब, आप कई ज़बानों में आपसे मुखातब होंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं आया तू आया, ये आया वो आया, ये क्या हुआ? आज के जलसा में तो नबी का नवासा आ गया। खानकाहे हुजूरिया, खानकाहे हुजूरिया की शान आन बान हुजूर इमामुल औलिया की औलाद। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कौन खानकाहे हुजूरिया? सरैया शरीफ कहाँ है? आजमगढ़ में। हजरत, वो खानकाह जहाँ तसन्नु नहीं, जहाँ दिखावा, जहाँ नुमाइश नहीं है, जहाँ शोर नहीं है, जहाँ हंगामा नहीं है, जहाँ दिखावा नहीं है, वहाँ पढ़ाया भी जाता है, पिलाया भी जाता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज जो शेख तरीक़त तशरीफ लाए हैं, हुजूर सैयद अब्दुल वदूद साहब क़िबला मद्दसिल्लु नूरानी, इनके तमाम भाइयों का रंग देखें, सब निखरा हुआ। सैयद हामिद हसन साहब का रंग निखरा हुआ, सैयद अशरफ साहब का रंग मुंबई बाउला मस्जिद निखरा हुआ, हुजूर सैयद गुलाम रसूल साहब क़िबला का रंग निखरा हुआ। और जो पीर साहब आए हैं, उनका रंग तो आप लोग देखते हैं। समझ लीजिए, जब खानकाहे सरैया में नबी के खानदान के लोग हैं, इनका रंग ऐसा है तो ख्वाजा का रंग कैसा होगा, गौस का रंग कैसा होगा, करबला वाले का रंग। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने हुजूर के वालिद बुजुर्गवार को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं लिया, हर रंग अलग अलग। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो ये मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए और आप सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए। ये सब बात दिमाग से निकाल दीजिए कि जहाँ मजमा ज़्यादा होता है वही जलसा कामयाब होता है, और जहाँ नारा ज़्यादा लगता है वही जलसा कामयाब होता है। लोगों का मिजाज यही है। रात में जलसा कैसा हुआ, ठीक ठाक हुआ या कैसे? 50 आदमी जैसे लगे हॉस्पिटल से निकल रहा है, ठीक ठाक हुआ। अच्छा, कहीं ज़्यादा मजमा हो गया, अफरा तफरी, हंगामा, चिल्ला चिल्ली, चोर चप्पल का चोर रहा तो मोबाइल का चोर रहा तो कितना हेरा गया, गुम हो गया। बोला चल सकला मत पूछो मेरे भाई, मत पूछो, क्या हाई लेवल का जलसा। अच्छा, यानी मजमा होगा तो जलसा कामयाब। किस किताब में लिखा है? कुरान के किस बारे में लिखा है? हिम्मत है तो बताओ। किस हदीस में लिखा है कि मजमा ज्यादा होगा तो जलसा कामयाब होगा, नारा ज्यादा लगेगा तो शायर मुकर्रिर कामयाब होगा? दिमाग से निकालो फतूर, ये सब गलत है, ये दुनियादारी है, रियाकारी है, दिखावा है। अरे मजमा जैसा भी रहे, जहाँ पे चंद अफराद भी जिक्र करने लगे, वही जिक्र की महफिल कामयाब। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मजमे की बुनियाद पे जलसा कामयाब नहीं होता है, अकीदत की बुनियाद पे कामयाब होता है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह।
बोला अच्छा तो कुछ लोग ऐसे को बुलाते हैं कि मजमा ज्यादा हो, है ना भाई। अच्छा भाई अगर तुमको मजमा ही लगाना है तो प्रधानमंत्री को बुला लो, अब बुला लो उसको, नाश्ता वास्ता करवा दो, मजमा लग गया, हो गया जलसा, भेज दो। फिल्म इंडस्ट्री का हीरो सब है, उसको बुला लो, मजमा तो इतना आ जाएगा तुम संभाल नहीं पाओगे। ये क्या है? ये दिखावे की बीमारी है, ये दिखावे की बीमारी है। हमें जलसा से पहले ये नियत कर लो हम किसी अच्छे आलिम को बुलाएंगे, कुरान और हदीस की रोशनी में पैगाम सुनाएंगे, एक भी आदमी नमाज का पाबंद हो गया हमारा जलसा कामयाब हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतना अच्छा मजमा, इतने अच्छे से लोग सुन रहे हैं, और ये बड़ा मजमा रहता है, चिल्ला चिल्ली हंगामा ये वो। अच्छा और सुनिए अभी हम ही लोग यहाँ तो नहीं है, सुन लीजिए पूरे सिवान के लोग तो नहीं आए, खर्राटा ले रहे अपने अपने घर में पड़े हुए, होने दो जलसा हो रहा, होने दो। तुम क्या करोगे? फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में वही कर रहा होगा, अक्सर घर में सोया होगा, मुफ्त गूगल से बातचीत कर रहा होगा, या कोई होगा तो खर्राटा ले रहा होगा, यही ना भाई। यही तो बात है, किसी की रात सोते सोते गुजर रही है, हम लोगों की रात मुस्तफा कहते कहते गुजर रही है। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, जरा जोर से बोले आमीन। खत्म कर दूं? अभी कहाँ, मैं तो आपका इम्तिहान ले रहा हूँ, पानी मेरा थोड़े कम हुआ है। आंसर साहब इतना मेरे बारे में बोल रहे थे, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस तो दोनों के बारे में बोल रहे थे। असल में ये लोग इतना नवाजते हैं, इतना नवाजते हैं कि कभी ओवरफ्लो हो जाता है। जिक्र रसूल की बरकतें हैं, समझ गए, जिस उम्र में भी रहिएगा वही रंग रहेगा, वही तेवर रहेगा। और अल्लाह का शुक्र है ना, हमारे जमात में जो स्टेज पे जो शायर मुखर्रिर है, टॉनिक भी कहता है ना, हॉर्लिक्स भी कहता है, नबी की मोहब्बत का जाम भी कहता है। अल्लाह ताला सलामत रखे तमामी लोगों को। तो सरकार ने क्या फरमाया, हम तो यहाँ रहेंगे, वहाँ रहेंगे, तुम लोग कहाँ रहो? ये किसी ने नहीं बताया, नबी ने बता दिया। आप लोग को बता दूं तो जरा जोर से पहले बोलिए सुभान अल्लाह। 15-16 साल 20 साल से हजरत, मैं ये भी नहीं कहता मैं कब से तकरीर कर रहा हूँ, कुछ इसमें भी फेक बात करते हैं। मैं 40 साल से तकरीर कर रहा हूँ, तो क्या हुआ? क्या हुआ बोलने की जरूरत क्या है? मैं 56 उम्र किया हूँ, रियाकारी नहीं तो और क्या, सब दिखावा नहीं तो और क्या है भाई? जी मामला है। सुनिए, सरकार ने बताया लगभग 25 साल 30 साल से मैं जिक्र रसूल की महफिल में लोग दावत देते हैं, और एक कलाम को आज तक मैं छोड़ा नहीं। शायद लोग आजिज़ हो गए सुनते सुनते, लेकिन मैं आज तक वही सुना रहा हूँ, क्योंकि शायद सबको क्या लेना देना है, वो भी सुनाने आए हैं, मैं भी सुनाने आया हूँ, आपको भी सुनाना है। मैं सिवान में पहली बार आया था गौसवारा के साथ, पहली बार जी, पहले एक बार तो वादा खिलाफी हुई थी, उसके बाद आया था। अपने बारे में करते अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उसके बाद लोग मोहब्बत करने लगे। उस वक्त से ये कलाम मैं पढ़ रहा हूँ, जितने शुराए कराम है कान बंद कर रहे हैं, और आप लोग अपना मुँह हाथ सब खोल कर रहे हैं। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, लग रहा आधे जिंदा है क्या? पूरे जिंदा है तो जिंदगी के साथ में सुभान अल्लाह कहिएगा। कुछ मौलाना लोग ऐसे हैं जो पूरी तकरीर कर लेते हैं, आला हज़रत का नाम नहीं लेते। अंदर की बात बता दें, पीर साहब ये जो आला हज़रत का नाम नहीं लेते, खामोश बेशक है, लोगों के सामने आला हज़रत का नाम मत लो, न उनका नाम और फैलेगा, उनके चाहने वाले बनेंगे, इसलिए उनका नाम हटा। और ज़रूरत इस बात की है कि हर बज़्म में, हर रज़्म में ज़िक्र रज़ा ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि जलसा है सैयद शाह शुजाअत दाता शुजाअत हुसैन अली रहमान, हाँ जिक्र हो रहा आला हज़रत। कुछ लोग कहते हैं जलसा है तो हमारी से पक्का नारा लगता आला, कहते हैं कि नहीं भाई? उनको कहिएगा तुमको बीमारी हो गई है, और उसका इलाज एम्स में भी नहीं, दिल्ली में कहीं नहीं है। वो बीमारी का नाम क्या जानते हैं? इस बीमारी को कहते हैं हसद। हसद की बीमारी हो गई है,
मतलब उनका नाम लिया गया तो तुमको प्रॉब्लम क्यों लिया गया? जवाब अब आ रहा। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा। देखिए, अगर आपको अल्लाह का नाम लेना है तो मोहब्बत से लीजिएगा, जबरदस्ती नहीं लीजिएगा। आप लोग चुप रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह कह लूंगा, मैं सवाब ले लूंगा, मुंह फाड़ के देखते रह जाइएगा। हाँ, लेना तो ठीक से लीजिए, मजबूर हो के अल्लाह का नाम हम काहे लेंगे भाई, हम तो अल्लाह के बंदे हैं। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है, इश्क सरकार के वसीले से, इश्क सरकार के वसीले से, आला हजरत का नाम जिंदा है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आला हजरत का नाम जिंदा है। ये मैंने आपको सुना दिया। आफ्ताब साहब सुना रहे थे, आप लोग सुन रहे थे, अच्छा पढ़ रहे थे। अभी बहुत सारे सनाखा बाकी और वक्त नहीं था, वरना बहुत कुछ सुनाया जाता। लेकिन जो वक्त है अल्लाह का एहसान है, सरकार तो 3 मकामात होंगे, हम लोग कब? आप लोग सोच रहे थे भूल गया उनका, ऐसा नहीं है, मैं वही हूँ। हजरात, सरकार ने ये भी बता दिया। जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। अब जो काबिल गौर जुमला आ रहा है उसको सुन लीजिएगा। नबी ने बताया, मैं यहाँ रहूँगा हौज़ कौसर के पास, पुरसिरात के पास, मिज़ार के पास। तुम कहाँ रहोगे? भीड़ तो बहुत है, बहुत भीड़ है। अब मान लीजिए सारे कंट्रीज को छोड़ दीजिए, सिर्फ इंडिया की बात कीजिए तो 30 करोड़ हम लोग रहेंगे और 70 करोड़ वो लोग रहेंगे। नहीं भाई, जो है आबादी अपने ही मुल्क में, अरब से तो ज़्यादा यही लोग हो गए। कितना मजमा होगा, अभी पूरी दुनिया बाकी है, हम कहाँ होंगे? सरकार की रहमत के कुर्बान। नबी फरमाते हैं, भीड़ जैसी होगी, मजमा जैसा होगा, अज़्दहाम जैसा होगा, लेकिन हश्र में कौन कहाँ रहेगा? सुन लो, जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ पे दुरूद पढ़ा होगा, हश्र में मेरे करीब रहेगा। इसलिए जब नबी का नाम सुनिए या नबी का नाम लीजिए या नबी का नाम पढ़िए तो दुरूद पढ़ लीजिए। पढ़िए जोर से अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यिदना शफीना हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं अपने मुद्दे पे आ रहा हूँ। इस आयत की करीमा की हमने तिलावत किया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। तीसरे पारे की आयत करीमा है, इसका माना जानते हैं क्या है? ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए कि ऐ लोगों, तुम अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो तो मेरे फरमा बरदार हो जाओ, अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा। और सिर्फ इतना नहीं, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर। अल्लाह की शान, वल्लाहु गफ़ूर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला निहायत मेहरबान। हज़रात, ये आयत करीमा का सीधा सीधा आपने तर्जमा सुना, लेकिन ये आयत नाजिल कब हुई, क्यों नाजिल हुई? जब शान नुज़ूल आप सुनिएगा तो पूरी बात आपकी समझ में आएगी। हुआ ये, सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा कुरैश के लोग जहाँ जमा थे वहाँ तशरीफ ले गए। तो मेरे आका ने देखा कि कुरैश के सब लोग बुतों को, मूर्ति को सजा सजा के काबे में रखे हुए और उसी के पूजा पाठ में लगे हुए। तो सरकार ने फरमाया, ऐ कुरैश के लोगों, खुदा की कसम, तुम लोग अपने आबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के रास्ते से हट चले। तो कुरैश के लोगों ने कहा, मैं इसलिए धीमी गति में बोल रहा हूँ ताकि बात मुकम्मल समझ में आ जाए। तो कुरैश के लोगों ने कहा, यही मेन टर्निंग पॉइंट, इसी को सुन लीजिए। कहा कि ऐ अब्दुल्लाह के शहजादे, हम लोग बुतों की पूजा इसलिए करते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए। उसने कहा अल्लाह राजी,
हम बुतों की परस्तिश इसलिए करते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी, बस इतना ही तो कहा। अल्लाह फरमाता है जिब्राइल जाइए कह दीजिए इनका ख्याल गलत है, अल्लाह कब राजी होगा बता दीजिए जाके। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, ऐ लोगो तुम अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो, अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो बुतों की पूजा छोड़ दो, नफ्स परस्ती छोड़ दो, कौम परस्ती छोड़ दो, हुस्न परस्ती छोड़ दो, बुत परस्ती छोड़ दो, फत्तबिऊनी मेरे फरमा बरदार हो जाओ, युहिब्बुकुमुल्लाह अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। दोस्त बोले सुभान अल्लाह। यानी नबी को छोड़ के कोई अल्लाह को राजी नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी की वसाकत को छोड़ दे, उनकी इत्तिबा को छोड़ दे, उनकी फरमाबरदारी को छोड़ दे और कोई तीसरा तरीका अख्तियार कर ले, अल्लाह राजी हो जाए, हो नहीं सकता। क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया है महबूब आप कहिए फत्तबिऊनी मेरी इत्तिबा, मेरे फरमाबरदार हो जाओ। फरमाबरदार मतलब जो हम कहें उसे मानो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो हम कह दें उसे मानो, यही तो ईमान है, यही तो मोहब्बत है। अब नबी ने जो फरमाया, हाय हाय क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों मेरे नौजवान दोस्तों मेरे भाइयों, आप लोग जरा आईने में कल अपना मुंह देखिएगा और देख करके फैसला कीजिएगा हमने दाढ़ी कटाया है किसके नाम। हश्र में खुदा पूछेगा तो क्या जवाब दें। हमारा हर तरीका बदल गया, हम अपने नफ्स के फरमा बरदार हो गए, नबी की इत्तिबा छोड़, नबी की मोहब्बत छोड़। वही देखते हैं भाई ईद में बीवी कहती है मर्द से कौन सा कपड़ा पहने के आपको अच्छा लगे, अब मर्द भी कहता है अपनी बेगम से, सबकी बातें नहीं है, कुछ लोग है जानू जानू बीवी तो जानू, कभी कभी जान भी कहता है, अम्मा को ना कुछ नहीं, न जान कहता है न सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। रस्म चालू, शादी से पहले अलग मोहब्बत, शादी के बाद अलग। बीवी को बेबी जानू जानम मेरी जान, और वो भी फूल के जो है गुब्बारा हो जाती है। तब मोहल्ले में औरतों में कहेगी मेरा शौहर बहुत अच्छा है, बोला नमाज पढ़ता है, बोला नहीं, रोजा रखता है, बोला नहीं, नेक काम करता, बोला नहीं, तो अच्छा कैसे है, बोला मेरी बात मानता है, बहुत मुझसे मोहब्बत करता है। अरे पगला, बीवी से मोहब्बत करोगे तो नफ्स राजी हो जाएगा, और अगर नबी से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह ताला राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत पागल हो गया बीवी के चक्कर में। अब आप लोग इस तरह बीवी को मत सुनाइएगा, वरना वो लोग कहेगी निसार को दोबारा मत बुलाओ। मैं बता रहा हूँ, सुनिए मेरी जान क्या मोहब्बत है मेरे दोस्त, मोहब्बत रसूल अलग है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत रसूल का दावा करना और है, हम लोग दावा तो करते हैं दलील नहीं। हम लोग ऊपर से लेके नीचे तक जितने हैं दावा है मोहब्बत रसूल का, दलील नहीं। फजर में हम सोए रहते हैं, दलील का। दाढ़ी हम कटाते हैं, दलील का। लिबास गैरों की तरह, दलील का। बात बात में झूठ, वादा खिलाफी, जमीन का सब कर लेना, भाइयों के हक को मारना, बहन को तो उसका हिस्सा भी नहीं देना, बहन का हिस्सा भी नहीं देना, ये सारा जुर्म करके बड़ा हुआ। अब भी कह रहा है हम कामयाब हैं, वाह वाह वाह, फिर भी कहता है हम नबी से मोहब्बत करते हैं। क्या मोहब्बत है? खाना खाते हो खड़े खड़े, पानी पीते हो खड़े खड़े, पेशाब करते हो अक्सर लोग खड़े खड़े, दावा करते हैं मोहब्बत रसूल का। अजीब बात है मेरे भाई, बिस्तर पे गए परफ्यूम मार मार के गए हैं, जब बिस्तर को झाड़ा नबी का तरीका छोड़ दिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के गए नहीं, नबी का तरीका छोड़ दिया, वजू करके गए नहीं, नबी का तरीका छोड़ दिया, सोने का ढंग नहीं, पेट के बल कोई सो रहा है, कोई XYZ बन के सो रहा है, लंगड़ा लुल्ला की तरह सोया हुआ है, सोने का ढंग नहीं मालूम, उठने का ढंग नहीं मालूम, टॉयलेट में पहले कौन सा कदम रखेगा नहीं मालूम, टॉयलेट से बाहर आएगा पहले कौन सा कदम निकालेगा नहीं मालूम, अब फिर भी कह रहा है मैं नबी से मोहब्बत करता हूं, मैं नबी से मोहब्बत करता हूं।
बात कड़वी है। दावा तो करना आसान है जो हम लोग करते हैं, दलील नहीं। दलील असहाबे रसूल ने दिया। अगर आप लोग को कोई एनर्जी की जरूरत है तो पानी नहीं पिला दे रहे हैं, अगर ओके है तो जोर से बोले सुभान अल्लाह। असहाबे रसूल ने दावा कम किया, दलील ज्यादा दिया। हजरत खुबैब सूली पे चढ़ के मुस्कुरा रहे हैं, यह है दलील। हजरत सुमैया को तीरों से छलनी किया गया, न शिकवा है न गिला है, यह है मोहब्बत। करबला में खंजर के नीचे सजदा हो रहा है, कोई ज़बान पे शिकवा नहीं, यह है मोहब्बत। बद्र के मैदान में साहब रसूल का खून बह रहा है, ज़बान पे शिकवा नहीं, यह है दावा, यह है मोहब्बत, दलील मोहब्बत, यह है मोहब्बत की दलील। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, हमें मोहब्बत है बीवी से तो कहते हैं मेरी जान, औलाद से है तो कहते हैं मेरी जान, रिश्तेदार से है तो कहते हैं मेरी जान। लेकिन इसी भारत में इमाम इश्क और मोहब्बत, फख्र ज़मीन ज़मान, ताजदार अहले सुन्नत आला हजरत ने जब मोहब्बत रसूल का इजहार किया, नबी की यादों ने उन्हें तड़पाया, तब इरशाद फरमाते हैं कभी रिश्तेदार को नहीं कहा मेरी जान, औलाद को नहीं कहा मेरी जान, जब नबी की यादों ने तड़पाया तब इरशाद फरमाते हैं जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस। नबी की मोहब्बत को मेरी जान, यानी अपनी जान से भी ज्यादा नबी से मोहब्बत जो करे वो आला हजरत कहलाए। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। जो कभी मदीना शरीफ और काबा शरीफ तो अलग चीज है, बगदाद शरीफ की तरफ कभी पाँव न फैलाए, उन्हें आला हजरत कहा जाता है। अरे जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो अपने पीर की बारगाह में जाए तो रंग देख के ही चढ़ा दे, ऐसे मुरीदे बासफा को आला हजरत कहा जाता है। जिस पीर पे एक ही लम्हे में जिस मुरीद पे पीर का रंग चढ़ जाए उन्हें आला हजरत कहा जाता है। गालियां सुन के भी नबी पाक की मोहब्बत का सबक जो दोनों समाने वाले को पढ़ाए उन्हें आला हजरत कहा जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, हालात जैसे भी हो लेकिन अपने आला हजरत से मोहब्बत करते जरा नबी की मोहब्बत, फरमा बरदार नबी के बने, अपने खाने में, अपने पीने में, अपने सोने में, अपने जागने में, वरना याद रखिएगा। अच्छा जे नबी का तरीका कितना प्यारा है। नबी का तरीका ये है कि उसमें इबादत भी है, जिस्म की हिफाजत भी है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। यानी जिस्म की हिफाजत भी है और इबादत भी है। आप नमाज को क्या समझते हैं? नमाज को क्या समझते हैं? सिर्फ इबादत है? नहीं, नमाज वो इबादत जो मुसलमान सब इबादत करता है, रोज नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा रखेगा नमाज नहीं पढ़ेगा, मज़ार पे जाएगा नमाज नहीं पढ़ेगा, कुरान खानी करेगा नमाज नहीं पढ़ेगा, 40वां तीजा सब कुछ, अजमेर तो पूछे मत, बार बार जाएगा लेकिन नमाज नहीं। समझता है कि नमाज कितना ज़रूरी है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, वैल एक जगह का नाम है, वाव या लाम। जहन्नम में एक वादी है वैल, गौर से सुनिए, उस वादी से पूरा जहन्नम पनाह मांगता है। और नबी फरमाते हैं ये वैल उन लोगों के लिए है जो नमाज को कज़ा करके पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। जो कज़ा करके पढ़े उनका यह हाल होगा, जो बिल्कुल सिरे से नमाज न पढ़े उनका हाल क्या होगा। आप क्या समझ रहे हैं? नमाज छुट्टी है। अच्छा यही तो आप लोग समझते हैं नमाज की अहमियत। हज सब के ऊपर फर्ज नहीं, ज़कात सब नहीं दे सकता, रोजा सब नहीं रख सकता, बीमार है बिल्कुल वो क्या करेगा? रोजा नहीं रखेगा, बाद में रखे तो रखे वरना फिदिया दे दे। पैसा नहीं है हज नहीं करेगा, हज फर्ज ही नहीं है। पैसा नहीं है, मालदार नहीं है, ज़कात नहीं, पैसा है नहीं तो ज़कात कहाँ से, दौलत है नहीं तो ज़कात कहाँ से। लेकिन नमाज
अमीर हो चाहे गरीब, लेंगड़ा रहे चाहे लूल्हा, नमाज माफ नहीं। बेटे का बदला बाप नमाज नहीं पढ़ सकता, बाप का बदला बेटा नमाज नहीं पढ़ सकता। और मुसलमान मज़ारों को आबाद कर लिया सुन्नी मुसलमानों ने। भारत में देखो तमाम जगहों पे बुजुर्गों के मज़ारात को मुसलमानों ने सजा दिया है, रचा दिया है, बसा दिया है, लेकिन सुन्नियों ने अपनी मस्जिदों को वीरान कर दिया है। जाके देखिए सुन्नियों की मस्जिद है वीरान। फज्र में जाके देखिए मेरे भाइयों, मज़ार पे जाएंगे तो फैजान मिलेगा, नहीं जाएंगे अजाब नहीं होगा। लेकिन नमाज को छोड़ दिया, अजाब से कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। अगर आप नबी से मोहब्बत करते हैं तो कुछ पढ़े न पढ़े नमाज पढ़े। जोर से बोले सुभान अल्लाह। जरा पूरा मजमा हवा में हाथों को लड़ा बोले या रसूल अल्लाह। आपको मालूम है हम लोग क्या नमाज पढ़ेंगे? आला हज़रत सरकार जब जा रहे थे हज करने के लिए तो उनका सफर अलग होता था। कोई दावत देता या हुजूर को सफर करना होता तो पहले टाइम टेबल मिलाते, यहाँ से मैं रामपुर जा रहा हूँ या लखनऊ जा रहा हूँ, रास्ते में कौन सी नमाज का वक्त कहाँ पे होगा, ठीक है, वहाँ पे हम किस हालत में रहेंगे, सफर में नमाज कज़ा तो नहीं हो जाएगी। जब देखते पूरा कील काटा मंजिल तक पहुँचते पहुँचते सफर भी हो जाए और नमाज भी कज़ा न हो, तब वो दावत लेते, सफर करते, वरना नहीं लेते। माशाअल्लाह, ये आला हज़रत। और एक मर्तबा क्या हुआ जानते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए इंतकाल हो गया क्या? अस्सलाम वालेकुम। आप ही के बारे में सोच रहे थे, बैठे बैठे भी आदमी इंतकाल हो सकता है, इसलिए हम सोचे आप है नीयत तोड़ दीजिए, नींद की नीयत है। सामने में बैठ के अगर आप सोइएगा तो शायर मुकर्रिर क्या करेगा? प्लीज आप उठ जाइए, लाओ पानी जिनको पिलाओ। अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। उठ गए, उठे रहिएगा। आला हजरत ने एक मर्तबा पूरे ट्रेन के बोगी को आपने रिजर्व किया ताकि नमाज कज़ा न हो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज की तरह महंगाई का दौर नहीं था, महंगाई तो कभी नहीं थी। आज की तरह पैसे का वजन कम नहीं था जी। महंगाई क्या है जी, वजन पैसे का घट गया है। सुनिए, पूरे ट्रेन को आपने बुक कर लिया, रिजर्व कर लिया, और जब नमाज फज्र आपने पढ़ लिया आधा, तो फरमाते हैं क्या जानते हैं? पैसा वसूल हो गया। अरे यहाँ पे जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। नमाज से मोहब्बत। चलिए उड़ीसा सरकार मुजाहिद मिल्लत, जिनके मुजाहिदाना जिंदगी का क्या पूछना, स्टेशन पे है, नमाज का वक्त हो गया, स्टार्ट हुजूर टाइम हो गया गाड़ी का। बोला गाड़ी छूटे तो छूटे, नमाज न छूटे। जोर से बोलो, मैं जोर से बोलो सुभान अल्लाह। गाड़ी छूटे तो छूटे, नमाज न छूटे। गाड़ी छूटेगी तो क्या होगा? कुरान जरा ऊपर नीचे होगा। नमाज छूटेगी, खुदा को क्या मुंह दिखाया जाएगा? नमाज हमने मज़ारों को तो सजाया है, मस्जिदों को वीरान कर दिया। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा फरमा बरदारी ये है, जो नबी कह दें उसी पे अमल हो। जोर से बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह। हजरात, नबी से सच्ची मोहब्बत करें, नबी के लालों से मोहब्बत करें, और आलिमों का एहतराम करें, सुन्नी उलमा का एहतराम करें, और सिलसिला जो भी हो, जो बुजुर्ग, जो शेख तरीक़त आपको आला हज़रत से करीब कर दें, उनसे भी मोहब्बत करें। बहुत ज़रूरी है आला हज़रत की मोहब्बत। आप लोग पढ़े लिखे हैं तो उनकी किताबें पढ़ें। आला हज़रत बड़ा है
एहसान है आला हजरत का जिन्होंने हमारे ईमान अकीदे को बचाया। बड़ा एहसान है सरकार ताजुश शरिया का जिन्होंने सूरह कुल्लियत को बेनकाब किया। बड़ा एहसान है सरकार गुलजार मिल्लत किबला का जो इस मिशन को लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह ताला सरकारों के दर्जात को बुलंद फरमाए और आप तमामी हजरात को भी अल्लाह ताला खूब बरकत रहमत अता फरमाए। अब क़यामत तक नबी नहीं आने वाला, पैदा नहीं होगा, कोई नबी पैदा नहीं होगा और इस्लाम का काम आगे बढ़ेगा। कौन बढ़ाएगा जब नबी नहीं आएंगे? तो सवाल है ना, फ्री में नहीं बताऊंगा। या अल्लाह पीछे वाले नहीं बोलने मौला, उनके दिल में जो अखरोट फखरोट है उसको निकाल दे, उतुर फुतुर निकाल दे और रात के 12:19 में उनको भी सुभान अल्लाह कहने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह 10 बजे 11 बजे तो सब तेरा नाम लेते हैं मौला, आधी रात को के बाद तेरा नाम ले मौला, इनके दिल में रहमत डाल दे। अब पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अगर अल्लाह की रजा चाहते हैं तो नबी को राजी करें और नबी की रजा चाहते हैं तो नबी के फर्मा बरदार बन जाए। नबी नाराज हो गए कोई नहीं बचाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। हमारे अल्लामा नौशाद साहब बोल रहे हैं कि 5 मिनट और सुनाइए, तो आपको सुना दूं या ख़त्म कर दूं? सुना दूं, फ्री में नहीं सुनाऊंगा। नमाज, नमाज सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है नमाज, उनसे पूछिए क्या है नमाज। ऐसा नमाजी देखा जो खून बह रहा हो, कोई नमाज पढ़ रहा हो? है कोई ऐसा नमाजी? बेटे की लाश हो और नमाज पढ़ रहा हो, भांजे की लाश मौजूद है खुद उठाए और नमाज पढ़ रहा हो, कुंबे की लाश मौजूद है उठा उठा के खुद ला रहे और नमाज पढ़ रहे, भूखा है नमाज हो रही है, प्यास भी है नमाज हो रही है, मस्तूरात की फिक्र भी दामनगीर है लेकिन नमाज हो रही है, कुंबा लुट गया नमाज हो रही है, कमाल तो जब हो गया तीरों की बरसात में घिर गया, बदन लहू लहान हो गया और उस वक्त न दर्द का एहसास न कर्ब का एहसास, और फिर कहते हैं दिन कौन सा है, वक्त कौन सा है, और उसके बाद कहते हैं जो करना है कर लेना, मुझे जो करना है करने दो, नमाज तो पढ़ लेने दो। तारीख करबला आज तक गवाह है, पूरी दुनिया में साजिदीन बहुत गुजरे हैं, सबका सजदा अपनी जगह, लेकिन फातह खैबर के बेटा फातह करबला ने जो करबला में सजदा किया है, इस शान का सजदा न इससे पहले कभी हुआ था, न 61 हिजरी के बाद आज तक हुआ है, गर्दन कटती रही सजदा होता रहा। बता दिया नमाज क्या चीज है और नबी ने भी यही बताया कि लोगों अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज सिर्फ इबादत नहीं है जिस्म की हिफाजत भी है। आप नमाज पढ़ के तो देखिए बॉडी का एक एक अंग आपका खुल जाएगा। जो इब्तिदा से नमाज पढ़ते हैं गठिया का मर्ज नहीं होता, कमर का दर्द नहीं होता, घुटने का दर्द नहीं होता, हार्ट प्रॉब्लम जल्दी नहीं होता, ब्रेन हेमरेज नहीं होता, पागल नहीं होता, क्योंकि वजू पागलपन से आदमी को बचाता है। एक को आदमी सुभान अल्लाह कहा देखे, अरे वजू जो पागल होने से बचाता है, हाँ, अब बदन की सफाई भी हो जाती है, गुनाह भी झड़ जाता है। 2-3 बातें मैं बता दिया, एक बार सवाल लेने का। दुनिया मजबूर है, डॉक्टर हैरान है, मुसलमान जो नमाज पढ़ेगा कभी पागल नहीं होगा। पूछा गया क्यों? बोला इसलिए कि दिन भर में 5 मरतबा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा तो 5 मरतबा वजू करेगा, और जब वजू करेगा तो हाथ भी धोएगा, कुल्ली भी करेगा, नाक में पानी डालेगा, मुंह धोएगा, पाँव धोएगा, और सब तो करेगा। हाथ को भिंगा करके अपने गर्दन की मसा करेगा, तरी यहाँ पे चली जाएगी। और दिन भर में जो आदमी 5 मरतबा अपने गर्दन को भिगाए वो कभी पागल नहीं होगा। नमाज सिर्फ इबादत नहीं है, जिस्म की हिफाजत भी है। और सबसे बड़ी बात ये कि मैदान महशर में यही आपके लिए हुज्जत बन जाएगी, यही मैदान
मैदान महशर में आपके लिए नूर बन जाएगा। अल्लामा नौशाद साहब, मुझे ये परवाह नहीं कि मेरी तकरीर का लोग क्या तासुर लेंगे, तफसीरा क्या करेंगे, मुझे कोई परवाह नहीं। बस यही फिक्र है कि मौला मुझे कही हुई सारी बातों पे मुझे पहले अमल की तौफीक अता फरमाए, फिर जुमला सामीन को भी अमल का जज्बा अता फरमा दे। एक भी आदमी ने अमल कर लिया, जलसा भी कामयाब, महफिल भी कामयाब, नौशाद साहब की मोहब्बत भी कामयाब और आपका जागना भी कामयाब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने जो कहा है, अल्लाह को राजी करना मुसलमानों का तरीका होना चाहिए, मकसद होना चाहिए। और अल्लाह को राजी करने से पहले नबी ने फरमाया फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरे फरमाबरदार हो जाओ। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा, अल्लाह तुमको दोस्त बना लेगा। और यही नहीं, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, जितना गुनाह किए हो अल्लाह सब माफ कर देगा। किसमें? नबी की फरमाबरदारी में। इसलिए खाना खाओ, नबी ने जैसे कहा है, पानी पीजिए जैसे नबी ने कहा है। लोग क्या कहेंगे उसको छोड़िए, नबी मुझसे राजी रहे, है ना भाई। इंशाअल्लाह मेरी तमाम दावतों को आप कबूल फरमा लें, अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मैं इंसान हूँ, छोटी बड़ी गलतियाँ हो ही जाती हैं। अब आप लोग पहले बतलाए कि आप लोग कब जाइएगा यहाँ से? अभी चले जाइएगा। खबरदार, एक भी आदमी पेशाब का बहाना करके नहीं जाए, खबरदार। क्यों? यहाँ से जाइएगा तो कुत्तों से मुलाकात होगी, अब बैठे रहिएगा तो खुदा की रहमत से मुलाकात होगी। भी चतुर्वेदी साहब है, सारे शोरा बाकी है, पीर साहब आएंगे, या अजीब मामला। एक तकरीर खत्म होगी, लोग उठ के जाते हैं, एक नाथ पढ़ लिया उठ के जाते हैं। उठना बैठना क्या है भाई? जब बैठ गए हैं तो ये सोच के मौला दामन खाली लेके आया था, तेरी रहमत से भर के ले जाऊंगा। पूरा मजमा जोर से पढ़े अस्तगफिरुल्लाह, जोर से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व तूब इलैह। हो सके तो रोजाना 100 मरतबा पढ़िए, फिर कमाल देखिए इसका कितना है। 100 मरतबा पहला कलमा रोजाना पढ़िए, देखिए जेब कितनी गर्म रहेगी, कितना कमाल बाकमाल रहेगा। लेकिन पैसे की लालच में मत पढ़िएगा, इबादत की नीयत से पढ़िएगा, बरकतें अपनी जगह। ओके है ना भाई? जरा जोर से पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। माइक फटे, लाइट फटे, कलेजा फटे, दिमाग फटे, हम मर जाए, आप मर जाए, जिंदा रहे, नाक कान टेढ़ा हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आवाज में कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहिए। पढ़े जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। समझ में आ गया? समझ गए? आप लोग जो है तलवार से नहीं मारे जाइएगा, ये चाकू है ना, चाकू वही दिखला देगा तो पहले मर जाइएगा। मैंने पहले ही कहा कि जो हो, लेकिन आवाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पढ़िए जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। आज माहौल खराब है, जगह बजगह पकड़ पकड़ के कहा जाता है ये नारा लगाओ, वो नारा लगाओ, तो याद करे रखे रहिए। अगर भी कभी खुदा न खास्ता फंस जाइए तो उसको कहेगा बे तू क्या हमसे बुलवा रहा है, मर जाऊंगा नहीं बोलूंगा, यही बोलूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह।